27 सितंबर 2004 को इसरो के 5 साइंटिस्ट स्पीति वैली के चंद्रताल लेक के पास सैटेलाइट डेटा को यूज करके ग्लेशियर का सर्वे कर रहे थे। जिस जगह पर रिसर्च किया जा रहा था वो चंद्रताल लेक से कोई 8 घंटे के ट्रैक पर था। लाजमी है कि वहां तक सामान ले जाने के लिए पोर्टर इस्तेमाल किए गए होंगे। सुबह 6:45 पर काम खत्म करके जब इन लोगों ने सोने के लिए टेंट लगाना शुरू किया, तभी सामान ढोने वाले एक पोर्टर ने जोर से चिल्लाया, साहब सामने से हीम मानव आ रहा है। भाई साहब कैंप के अंदर मच गया हड़कंप और सबकी नींद उड़ गई। 3.5 फीट लंबा एक इंसान उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अब अगले 40 मिनट तक इन साइंटिस्ट और 3.5 फीट के प्राणी के बीच जो हुआ वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। पर एक बात समझना जरूरी है कि जिस चंद्रताल बेसिन के पास ये सब हो रहा था वो कोई साधारण जगह नहीं है। लोकल्स बताते हैं कि चंद्रताल लेक परियों का ठिकाना है और आम इंसान का लेक के अंदर जाना वर्जित है। अब लेक के पास परियों की होने वाली बात को सरकार ने भी एक बोर्ड लगाकर लिख रखा है। ये भी मानते हैं कि महाभारत काल में युधिष्ठिर इसी तालाब के किनारे से स्वर्ग गए थे। खैर इसमें कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता, पर इसरो के साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस और उनके साथ जो घटना हुई वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी स्पीति वैली के काजा शहर में हूँ और ये है मेरा होम स्टे और यहीं से अपने चंद्रताल की यात्रा शुरू होगी। रास्ते में कुंजुम माता का एक मंदिर भी आता है जिसकी कहानी आपको इस ट्रांस हिमालयस के एक और रहस्यमयी पहलू से रूबरू कराएगी। एक बात और, चंद्रताल लेक तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। इंटेंस ऑफ रोड के साथ मुझे पार करना था ढेर सारा खतरनाक वाटर क्रॉसिंग। लेट्स गो। राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के जयकारे के साथ। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभू। सो गाइस हम अभी पहुंच चुके हैं की विलेज। यहीं पर फेमस की मोनेस्ट्री है जहां पर कि मैं नहीं जा पाया इस बार। तो अगली बार जब हम आएंगे स्पीति घूमने तब सबसे पहला जो अपना डेस्टिनेशन होगा दैट वुड बी की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री का नाम इसी गांव के नाम पे पड़ा है, की विलेज। देखो अभी सुबह सुबह निकलने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पब्लिक नहीं है, सब लोग अभी सो रहे होंगे मस्त। और मौसम भी थोड़ा सा वैसा हुआ बारिश जैसा। तो सामने जो दिख रहा है वो की मोनेस्ट्री है, अंदर ही मंदिर है, लोग पूजा वूजा करते हैं। और ये भी एक रुकने का बहुत अच्छा जगह है। अगर आप काजा के क्राउड को स्किप करना चाहते हैं देन यू कैन कंसिडर स्टेइंग इन की। एक ऑथेंटिक स्पीतियन विलेज का अगर फील लेना है तो दिस इज द प्लेस। ओके की, गुड बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। की विलेज से आगे बढ़ते ही इन नंगे पहाड़ों पर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मौसम सर्द होने लगा और इसी के साथ मैं एशिया के हाईएस्ट ब्रिज चीचम के ऊपर से राइड कर रहा हूँ। आज से 10-15 साल पहले तक जब ये पुल नहीं था तब गांव के लोग कुछ इस तरीके से ट्रॉली में बैठकर इस पार से उस पार जाया करते थे। सो गाइज मैं अभी पहुंच चुका हूँ चीचम विलेज। ये इधर चीचम विलेज है, सुंदर सा गांव चीचम। और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना है। भाई बुलेट में हल्की सी पावर कम लग रही है, पता नहीं क्यों। मे भी थोड़ा ठंडा है वेदर अभी बहुत, और जैसे जैसे हम एलिवेशन गेन कर रहे हैं थोड़ा सा ऑक्सीजन की भी कमी होगी, तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है। अभी 14,000 फीट पर बादलों के बीच 3-4 किलोमीटर राइड करते ही कुछ ऐसा दिखा जिस पर यकीन करने में थोड़ा सा समय लग गया मुझे। भाई स्विट्जरलैंड के कुछ टूरिस्ट लेह से ये ऑटो लेके काजा की तरफ जा रहे थे। You guys are coming in auto? Yeah. Oh my God. Way from Leh to Jaisalmer to here and then to Shimla and then to. And where did you start? Leh. Oh, you started in Leh. How come this? We rented from a company and they do. It's called rickshaw run. They do it also in Kerala. Okay, rickshaw run. Yeah. Rickshaw run. Oh, nice. Yeah, I've never seen this. And you, where are you traveling to? I'm traveling to Chandratal. Ah. Yeah, we had yesterday. Oh, it's tough route. Scheiße. The route is very tough. Bad road. भाई ये देखो स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं। And this is the company called Rickshaw Run Himalaya. They have rented this auto and they're traveling in this auto. Nice. वाह 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 वाह, अरे अंग्रेज वाह, गजब। So you guys didn't feel lack of power? Oh, full power all the time. Full power? No. I'm talking about this. It's so weak, you know. This is just going really slow up. चलो, all the best. Have a good trip. Yeah, thank you. जब आप इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर बिना कुछ खाए पिए राइड करते हो तो बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होने लगती है। भाई साहब क्या रोड है यार ये। इन नज़ारों की खूबसूरती से मेरा मन और दिल तो भर गया, पर मुझे अब जल्द से जल्द एक ढाबा ढूंढ के अपना पेट भी भरना था। ऑलराइट गाइस, हम एक गांव में पहुंच चुके हैं, लामकी चुमिक। लेट्स सी लामकी चुमिक में मुझे चाय मिलता है कि नहीं। रास्ते में कुछ छोटे मोटे गांव दिखे पर खाने का सिस्टम नहीं था यहाँ पे। और गाइस हम पहुंच चुके हैं गांव जिसका नाम है क्योटो।
लुक एट दिस ब्यूटीफुल विलेज मैन। गांव और ऊपर जाके हमने गांव को बाईपास कर दिया है, बट क्योटो लुक्स ब्यूटीफुल यार। क्या लग रही है तो क्योटो, क्योटो बड़ी क्यूट लग रही है भाई। हाँ भाई, ठंड से मेरा सर पकड़ लिया ठंडा ने। चाय की बहुत सख्त जरूरत है अब। ओ भाई, ये झरना देखो क्या लग रहा है भाई साहब। ये देख रहे हो, पानी ऐसा लग रहा है दूध के जैसे निकल रहा है। ये लगता है जो हमें ऑटो वाले मिले थे उनके ही दोस्त लोग हैं। योर फ्रेंड्स आर वेटिंग। या सेफ राइड। ऑटो एडवेंचर के लिए मोहतरमाओं को गुड लक विश करके मैं लोसर गांव पहुंच जाता हूं। सुनिया सुनिया रत्ता दे विच तू। और भाई साहब, ये इतना ज्यादा सुंदर था कि मैंने खाने के टेबल पर बैग रखते ही ड्रोन निकाल लिया अपना। और जब मेरा ड्रोन 80 मीटर की हाइट से ये दृश्य कैप्चर कर रहा था, तभी यहाँ काम कर रहा एक भाई मेरे पास भाग के आता है। उन्होंने बताया कि ड्रोन को नीचे उतार लो जल्दी, यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं। ड्रोन सीज हो जाएगा आपका अगर उन्होंने देख लिया तो। मैंने बात मानते हुए ड्रोन को नीचे उतारा, फिर 2 आलू पराठा और चाय से अपना पेट भर के चेक पोस्ट पर एंट्री करवाने के साथ ही मैं काफी आइसोलेटेड इलाके में घुस जाता हूँ। पर जब मैं मोटरसाइकिल की एंट्री करवा रहा था, तब सर ने मुझे वार्निंग दी कि बेटा वेदर खराब हो रहा है, ये राइड रिस्की हो सकती है बहुत। और थोड़ी देर में ही मुझे समझ आ चुका था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा। क्या ही रोड है ये, भयानक ऑफ रोड, और इस पे बारिश होने का मतलब कीचड़, और फिर उसमें मोटरसाइकिल का टायर फंसने का डर। बहुत रिस्क लेके मैं धीरे धीरे चंद्रताल की तरफ बढ़ने लगता हूँ, जो यहाँ से अभी भी 40 किलोमीटर दूर है। फिलहाल वेलकम टू द फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग ऑफ द डे, जिसे एक नाले के थ्रू डाइवर्ट कर दिया गया था। ओके गाइस, आई थिंक वी हैव आवर फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग, बट ये बड़ा छोटू सा है भाई, ये वाटर क्रॉसिंग जैसा नहीं लग रहा है। अरे नहीं भाई, छोटू सा नहीं है। या तो देखो ब्रिज के ऊपर से भी जा सकते हो। क्या करे यार भाई, छोड़ो, इसमें ज़्यादा पानी है बहुत। ब्रिज के ऊपर से ही चलो। दूर से देख के सोच रहा था कि बुलेट को पानी के बीच घुसा दूं, पर फिर जब पास आया तो मुझे एक ऑल्टरनेटिव रास्ता दिख जाता है। दिक्कत ये ना कि पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं और कुछ सोच के इन्होंने ब्रिज बनाया है। मैंने तीसमार खां बनने का प्लान ड्रॉप करके चुपचाप भाई साहब वाले रास्ते से निकलकर इस वाटर क्रॉसिंग को टाटा बोल देता हूँ। यहाँ बेसिकली आइडिया नहीं मिलेगा कि कितना गड्ढा है, क्योंकि ऊपर पानी नीचे ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है। बड़ा फोर्स से आ रहा है भाई, देख रहे हो, जाके नीचे स्पीति नदी में मिल जाएगा ये। पर अभी आगे जो 2 वाटर क्रॉसिंग मिलने वाले हैं, वहाँ तो बुलेट को नाव बनाना ही पड़ेगा दोस्त। भाई ये पहाड़ इतना सुंदर लग रहा है ना, बता नहीं सकता यार। मतलब पता नहीं आपको मैं, मतलब ये गोप्रो जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं, बड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है। जैसे जैसे मैं चंद्रताल के करीब पहुंच रहा था, नज़ारे एकदम बवाल होते जा रहे थे। भाई ये लैंडस्केप कुछ ऐसा है, सामने से स्पीति नदी की स्ट्रीम्स बह रही, देख रहे हो कितने सारे स्ट्रीम्स है, 1 2 3 4 5 तो मैंने काउंट कर लिए। और यहाँ से जाके स्पीति मेन नदी में मिल जाएगी। और कितना साफ पानी है यार। और सामने वो स्नो कैप माउंटेन, आई थिंक वहीं है कुंजुम पास। और इधर भाई पहाड़ कटे हुए, रोड के हालात देख लो आप। अभी अपनी धन्नो इसमें दौड़ेगी और दंदनाते हुए चढ़ जाएगी ऊपर। और इन बवाल नज़ारों को देखते हुए मैं पहुंच जाता हूं 15,000 फीट पर स्थित कुंजुम माता मंदिर। इस एरिया को कुंजुम पास बोलते हैं और ये स्नो लेपर्ड का गढ़ भी माना जाता है। लोकल फोकलोर्स की माने तो असुरों से इस घाटी की रक्षा करने के लिए माता ने यहाँ अवतार लिया था, और असुरों का संहार करने के बाद माता ने इस इलाके में नृत्य किया और उनके फुटप्रिंट्स की वजह से इस दर्रे का निर्माण हुआ, जिसे आज हम कुंजुम पास के नाम से जानते हैं। अब कुंजुम पास के आगे का सफर इस राइड का सबसे मुश्किल हिस्सा होने वाला है। राम राम चाचा, अब हम आ गए एक डाइवर्जन पे, ठीक है। यहाँ से ये जो रास्ता है ये चला जाएगा आपका मनाली की तरफ, और अब जो सीधा रास्ता हम जाएंगे ये अपने को लेके जाएगा चंद्रताल। ओम नमः पार्वती पताये
हर हर महादेव। चंद्रताल का रास्ता किसी नए राइडर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है दोस्त। दिल धक धक कर रहा था क्योंकि आगे 2 वाटर क्रॉसिंग आने वाले हैं, बड़े वाले एकदम। पहला वाटर क्रॉसिंग और काफी बड़ा वाटर क्रॉसिंग है यार ये। तो पहला काम हम ये करेंगे कि इसका मुआवना करके आएंगे। ओके ठीक है, इधर से करके साइड से निकल जाएगा। लेट्स गो। जूते तो जाएंगे भाई, जूते तो जाएंगे बाबा। निकाल 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 सौरभ, निकाल निकाल लामा, निकाल महादेव का नाम लेके। निकाल बजरंग बली। हाँ निकल गए रे भाई। देखो जूता थोड़ा सा भीग गया बट हम निकल गए। हाँ अपना मुआवना सही रहा भाई। हाँ जय शंकर महाराज, भोले बाबा। निकाल दिया भाई अकेले। भाई ये खुशी मैं बता नहीं सकता, ये मेरे लिए काइंड ऑफ अचीवमेंट है भाई। वो वाटर क्रॉसिंग अकेले पार करना। खैर से जानकार में भी किया था मैंने, बट मजा आया। वाह हेलो 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 ओए हेलो 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 जी मैडम, क्या हाल है आपका? कैसी हैं? चलोगे? ओए ओए छोटकू। ये गुस्सा आ रहा है। क्या हाल है दादा? क्या कहाँ से आ रहे हैं आप? 4-5 दिन हो गए इनको गायब हुए हुए, आज ढूंढ कर लाएंगे। क्या बात करो, गायब हो गए थे? कैसे? स्नो लेपर्ड पड़ गया रात को, तो मैं भाग गया पहाड़ों में। तो आप कहाँ रुके थे रात को? अपना ठिकाना दिया चंद्रताल में। अच्छा, तो आप ये कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं इनको? बस यहाँ ही रुकते हैं। और कहाँ से लेके आ रहे हैं? पंजाब से। पंजाब से? हाँ होशियारपुर से। अच्छा जी, क्या खाते पीते ये बता दो बस। खाते पीते हम घोड़े पर राशन ले आते हैं, सब कुछ टेंट लगाते हैं, वहाँ कैंप लगा देते हैं। और कितने भेड़े लेके जा रहे हैं आप? कितनी भेड़े ले जा रहे हैं? अभी 500 है। 500? 100 आ गया है, 400 उधर है। अच्छा, वो जो भेड़ है उसका कौन सा बिरादरी है, क्या बोलते हैं उसको? उधर जो है मोटी ऊन वाली, ये जेडी आ रही है। हाँ ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और इसका नाम? इसका गोट है, जम्मू की है, गोट है जम्मू की। अच्छा, जम्मू की बकरी है। ठीक है दादा। ओ भाई साहब, वो जम्मू की बकरी। टू 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 टू। भाई देख लो कितना बाल है यार इनके अंदर। मैं चलता हूँ भाई, नहीं तो ये मेरे से डर के भाग जाएंगे। दादा ने बताया कि अभी ये लोग कहीं रुके हुए थे, स्नो लेपर्ड इनके पीछे पड़ गया
अब ये लोग भाग गए पहाड़ों में इधर उधर, तो ये जो है इनको ढूंढ के अभी आज लेके आ रहे हैं। तो देखो भाई, ये पहाड़ों के अनसुने किस्से हैं तो जनरली जानने को मिलते नहीं है। चंद्रताल लेक से कोई 2 किलोमीटर पहले मेरा कैंप साइट था और कैंप साइट से 1 किलोमीटर पहले एक आखिरी वाटर क्रॉसिंग। ये देखो भाई, ये देखो कितने प्यार से बह रहा है। महादेव। चलो भाई, फिर से जूता भिगाने के लिए तैयार हैं हम वंस अगेन। ओके 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 ओके। ओ भाई, ओ हो। भाई ऐसा लग रहा है मेरी मोटरसाइकिल तैर रही है यार इसमें। ओ भाई 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 भाई, इजी 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 इजी। निकल के धन्नो बस। ओ भाई भाई भाई, मेरे पैर पूरा भीग गया यार। अब कैंप साइट पहुंचकर मैंने फटाफट कपड़े चेंज किया और निकल गया लेक को देखने। 2 किलोमीटर की इंक्लाइंड ऑफ रोड पार करके कोई 500 मीटर ट्रैक करने के बाद जो मैंने देखा, भाई साहब ऐसा लग रहा था किसी सबसे बड़े कलाकार ने बड़ी शिद्दत से अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग यहाँ उकेर दी हो। गजब था यार चंद्रताल। पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है भाई, अंदर के कंकड़ और कंकड़ के ऊपर रेंगते कीड़े भी दिख रहे हैं मुझे। हे भाई साहब, ऐसी जगह है जिसके बारे में बताने के लिए मेरे पास एडजेक्टिव नहीं है, खत्म हो चुका है भाई। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। चंद्रताल के आसपास ऐसे बोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे जहां लिखा है कि As per local folklore, fairies visit this auspicious lake during night and special occasions. एक तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनसे मतलब वो इस लेक को बहुत सेक्रेट मानते हैं और ये भी मानते हैं कि रात को और किसी स्पेशल ओकेज़न पे, जैसे किसी फेस्टिवल के टाइम पे, यहाँ पे परियाँ आती है लेक के पास। और ये भी मानते हैं कि जो युधिष्ठिर थे वो हमें पता है कि स्वर्ग गए थे, तो इसी प्लेस से उनको स्वर्ग ले जाया गया था। इंद्र जी का जो रथ था, शायद एरावत हाथी या फिर जो भी उनका रथ था, चैरियट, उसको यहाँ भेजा गया था और यहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे। ये मैंने बोला, यहाँ लिखा हुआ है भाई साहब, साफ देख लो। अच्छा, इस रीजन में ना एक कहानी बहुत फेमस है, गडरिया और परी की एक प्रेम कहानी। उसका लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके पढ़ सकते हो आप। अब हो सकता है उन दोनों की कहानी सिर्फ एक लोकल फोकलोर हो, पर जो इसरो के साइंटिस्ट वाले रिकॉर्डेड इंसिडेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बात है 27 सितंबर 2004 की। इसरो और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के 5 साइंटिस्ट ने चंद्रताल से कोई 8-9 किलोमीटर दूर 17,000 फीट पर चंद्रा बेसिन ग्लेशियर की स्टडी करने के लिए अपना कैंप लगाया था। इनके साथ सामान ढोने वाले कुछ पॉटर भी थे वहाँ पे। काम खत्म करके सुबह 6:45 पर जब साइंटिस्ट सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक पॉटर जोर से चिल्लाता है, साहब हिम मानव आ रहा है। और ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब जो साइंटिस्ट का कैंप साइट था वो पहाड़ से नीचे एक प्लेन सतह पर लगा था। पॉटर की बात सुनकर साइंटिस्ट सन्न रह गए। उन्होंने देखा कि लगभग 3.5 फीट का एक प्राणी जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ के माउंटेन स्लोप पर फ्लोट करते हुए उनके कैंप की तरफ आ रहा था। अनिल कुलकर्णी जो एक सीनियर साइंटिस्ट थे और उनके को रिसर्चर, इन दोनों ने अपना कैमरा निकाला और शूट करते हुए उस ऑब्जेक्ट की तरफ भागे। साइंटिस्ट बताते हैं कि उसका सर सिलेंड्रिकल शेप का था, शरीर पर 2 बैलून जैसी अटैचमेंट थी, साथ में हाथ और 2 पांव भी थे उसके, और वो धीरे धीरे एक इंसान की तरह चलते हुए साइंटिस्ट की तरफ बढ़ रहा था। इस वक्त वो प्राणी पहाड़ के स्लोप से नीचे उतर चुका था और अब साइंटिस्ट और उसके बीच की दूरी सिर्फ 50 मीटर रह गई थी। साइंटिस्ट के एक्साइटमेंट और केओस ने उस प्राणी को अलर्ट कर दिया और कुछ सेकंड वहां खड़े रहने के बाद वो प्राणी 70 डिग्री इंक्लाइन पहाड़ के टॉप की तरफ जाने लगा। अभी सनराइज होने लगा था और सूर्य की किरण जैसे ही उस ऑब्जेक्ट पर पड़ी, उसका कलर ब्लैक हो गया और थोड़ी देर बाद फिर से व्हाइट हो गया और फिर करीब 5 मिनट तक कैंप साइट के ऊपर मंडराने के बाद वो ऑब्जेक्ट हवा में गायब हो जाता है।